तो सभी को कैसी मेजेंटा बड़ी ना मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपना लास्ट चैप्टर। ऐसे वो कहने को ये चैप्टर नंबर 1 है, मैंने बट वहाँ लास्ट चैप्टर छेड़ा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। अगर आपने सारी वीडियोस मेरी देख ली है इस चीज़ के ऊपर, पूरा मैथ्स आपने कवर कर लिया। अभी लास्ट वीडियो है, इस पर ही बच्चे ज़्यादा रखते हैं, पर 5 नंबर का सवाल भी यहीं से बन जाता है यार। बहुत ईजी चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 2 से 3 लेक्चर लेंगे हद से हद, और इसको ही खत्म करके आपसे मैथ्स से वीडियो ले लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मेरा नाम है रघुनंदन और मैं हूँ आपका पीसीएम मेंटर। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। देखो, रिलेशन हमने प्लस वन में पढ़े, क्या होता है रिलेशन यार। सबसे पहले उसमें तुम क्रॉस प्रोडक्ट देख लो यार, मैं पुराने लेक्चर नहीं रिपीट करूंगा। प्लस वन में रिलेशन फंक्शन पूरा होता है, उसमें एकदम डिटेल है। अगर नहीं समझ आता वहां से देख सकते हो। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी बोल में, अगर ए में है मेरे पास 1 2 3, बी में है 4 5 6, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, हर एक एलिमेंट की हर एक उस एलिमेंट के साथ कनेक्ट करवाना। क्या बोला मैंने, हर एक एलिमेंट को हर दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट कराओ। जैसे ए क्रॉस बी क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे, 2 नहीं 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही रहेगा अभी 3 बार होते हो। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब मैं ना तुमसे एक सवाल, क्या ए क्रॉस बी इक्वल हो सकता है बी क्रॉस ए? इसको बोलते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, सॉरी इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। नहीं हो सकता, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होगा। ये देखो एलिमेंट ही बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 4,1 बनेगा, यहाँ 5,1 बनेगा, यहाँ पे 6,1, ऐसे बनते जाएंगे। फिर अगर सीरीज ही उल्टेंगी तो तुम्हारा क्वेश्चन ही खराब हो गया। मैं क्या क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है। अगर तुमसे पूछे कोई नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ रिलेशन, ये हम तो प्लस में किया हुआ है, तभी मैं इतना टाइम नहीं दे रहा इसलिए। नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला होगा, 2 की पावर पी ए क्रॉस बी, एन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, कितने एलिमेंट है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में, कितने आ रहे हैं, एक सॉरी एन में कितने हैं, 1 2, इसमें कितने 3, तो 2 की पावर 5 विच इज इक्वल 32। इज योर फाइनल आंसर। आगे समझ, ऐसे ही होता है तुम्हारा। तो बस मैं क्या क्लियर है, ये वाला कंसेप्ट तो प्लस वन में ही आता है। चलिए आगे चलो, चलिए जल्दी जल्दी रिलेशन को आज खत्म करेंगे। कल से हम स्टार्ट कर देंगे फंक्शन, 2 दिन लगाएंगे फंक्शन को ज्यादा से ज्यादा। कल ग्राफ से करवाऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मेरे को इतना तुम पे भरोसा है, इतना भरोसा ना कि तुमने अभी तक प्लस वन की भी पढ़ी अपनी ढंग से रिलेशन फंक्शन में, तो फिर तुम मेरे पास आए हो कि तुम्हें पता है मैं तो डिटेल करवाऊंगा कराऊंगा। चलो आ जाओ, एक सवाल करोगे। चलो डोमेन एंड रेंज भी सीख लो यहाँ से। डोमेन रेंज ये भी पिछले साल करवाया गया वैसे, एंड कोड में। डोमेन क्या होगा, कोई एक सेट होगा, सेट मान लो कोई ए है, उसके कुछ एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी, कोई सेट बी है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, और ये है उनका एरो डायग्राम ए बी सी 1 2 3। देखो अब यहीं से मैं, डोमेन का मतलब क्या होगा, जो भी ए सेट के एलिमेंट है, ए सेट के एलिमेंट, ए एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में है, आर में है। ठीक है, कौन कौन से ए और बी है रिलेशन में, बी के साथ सीट रहेंगे, तो डोमेन क्या आ गई इसकी, ये रिलेशन में है। असली वाली डोमेन अलग होती है, फंक्शन वाली अलग है। अब रेंज क्या होगी, वाई के सारे एलिमेंट्स लिख दो, क्या है 1 2 3, जो कनेक्टिविटी में है। अब कोड में ध्यान से सुनो, कोड में आएंगे सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ये सारे ए बी सी, ठीक है, ये होते हैं टीम में, मतलब ध्यान रखना इस चीज का। उसमें कोई लेना देना नहीं है इमेज का, बस एबीसी लिखा। ठीक है, चलेंगे चलो। अब तुम्हारा क्या रह गया है, अब तुम्हारा शुरू करते हैं प्लस वन का, सॉरी प्लस टू का। प्लस वन तो तुम्हारी निकल गई, कैसे भूल के कि तुम फेज में पढ़े हो प्लस वन में मैथ्स में, तभी तो इतना डिटेल है सर। आपको पर्सनल जाते हैं, बहुत पर्सनल जाते हैं सर, हम ही बात करेंगे आपसे। चलो इस साल हमने पढ़ने टाइप्स ऑफ रिलेशन, 3 तरह के रिलेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन,
सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, एक है साइमेट्रिक, नाम सुने हैं, +1 में भी आइडिया दिया गया इस चीज का, आइडिया दिया ना इसमें एकदम डिटेल। तीसरा होता है ट्रांजिटिव, आज इन्हीं के ऊपर बात होगी। अगर कोई फंक्शन सॉरी रिलेशन ये तीनों है तो उसका मतलब वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी से एक कंसेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है तो ठीक है यार। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेट कोई करते हैं रिलेशन आर जिसमें जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 1, 1, 2 सॉरी 2, 2 एंड 3, 3। मुझे पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है, मतलब तीनों है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए एक कंडीशन याद रखो, रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ एक कंडीशन याद रखो, अगर उस एक चीज के अंदर a, b है तो यहाँ रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन मैंडेटरी है तुम्हारी, अगर किसी सेट में a है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, किसी सेट में a मिल गया, किसी भी सेट में a मिल गया, b भी है और c भी है, मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से क्रॉस हुए, उसका मतलब वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसमें एग्जांपल में बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो a 1, 1 है, 1, 2 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। अगर यहाँ पे 1, 3 आ जाता तब ये होता, नहीं होता, तब ये रिफ्लेक्सिव होता, तो तुम्हारा आंसर है बिल्कुल हाँ होता। हमें तो ये तीनों एलिमेंट देखने हैं, ये भी तो 1 है, ये भी 3 है, उसके भी मिल गए ना। समझ नहीं आया सर। 1, 3 1 भी एक एलिमेंट है, उसका a है, इसको b माना, b भी है मेरे पास, तो मतलब ये तो है रिफ्लेक्सिव। समझ आ गया। उसके बाद आता है साइमेट्रिक, ये सबसे इजी है। अगर मेरे पास a, b है, बिलोंग टू सेट a, तो मेरे पास सॉरी ये r दिया ना r, तो उसमें b, a भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन r में। क्या इसमें ऐसा हो रहा है, देखो a, b है 1, 1, इसका b, a करो, वो भी बनेगा 1, 1, वो तो है 2, 2 का भी है, इसका भी है। अब बताओ ये मतलब क्या है, तुम्हारा सिमेट्रिक भी है। अब मेरे को ये बताओ 1, 3 है, इसमें 1, 3 1 एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये साथ में ऐड हो जाता है तब ये क्या नहीं रहता, सिमेट्रिक नहीं रहता। दो क्लियर भी हो गए सर, इतना इजी है। देखो तीसरा है ट्रांजिटिव, सबसे मेरा फेवरेट, जो बच्चों को समझ ही नहीं आया, जो बच्चे को समझ नहीं आएगा वो मेरा फेवरेट होगा। सर आपने डाक रियलिटी उठाते हो टीचर्स की, सच्ची ये है, जो बच्चों का फेवरेट नहीं वो हमारा फेवरेट, और हम ही फेवरेट उठाते हैं तभी हम बच्चों का फेवरेट है। वो कहते हैं अगर a, b है सेट में और b, c बिलोंग करते हैं रिलेशन r से, दिस इंप्लाइज a, c भी होने चाहिए रिलेशन में। अब देखो 1, 1 a, b है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, a, c कैसे होगा, 1, 3 है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अरे सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमें, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया। सिंपल सी बात है, a, b है इसमें, 1, 1 है, 2, 2 भी है, c मैंने कुछ नहीं दिया, a, b, c भी है। देखो a, b है, b, c है, तो c, a क्यों नहीं है, हेंस ये तो ट्रांजिटिव ही नहीं है, ये तो ट्रांजिटिव ही नहीं है। पर असल में क्या होता है कि ये ट्रांजिटिव होता है, वो क्या है, अब मैं केमिस्ट्री बोलेंगे एक्सेप्शन मान लो, केमिस्ट्री छोड़िए भैया मैथ्स है, ध्यान दो। इसका रीजन जिसको नहीं समझ आया वो अपने आप छोड़ दे लेक्चर, और मतलब कि आगे स्किप हो जाए, याद रख ले इस चीज को। रीजन इसका बड़ा सिंपल है, a, b चाहिए तुम्हें, 1, 1 तो है, b क्या हो गया 1 हो गया, a क्या हो गया 1 हो गया, और b, c क्या है 1, 2 होना चाहिए, 1, 2 तो सर है ही नहीं, और a, c के लिए तो 2 चाहिए। सर ये क्या दिक्कत है, ये क्या है, ये तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने बोला a, b है तुम्हारे पास, 1, 1 है, a, b हो गया, b, c 1, 2 ही नहीं है तुम्हारे पास आर में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। a, c कहाँ से निकालोगे, a, c कहाँ से निकालोगे अगर यही नहीं है तुम्हारे पास, हेंस ये ट्रांजिटिव हम मान लेते हैं, ऐसे सपोज कर लेते हैं। समझ आ गया, चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लियर। अब एक और कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंस क्लास का, उससे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते हैं। अब ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हेंस ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे समझ बच्चे हो, मेरे ख्याल से आ गया। अब इसको लिखना सीखना है, बच्चे कंसेप्ट पकड़ देखते हैं, समझ लिखना नहीं सीख पाते, 5 नंबर का यही लिखना आ गया,
तुम तो उड़े उड़ाए हो भैया। चलो देखो एग्जाम्पल, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल आई। अच्छा ये तुम्हें पता ही है भैया, एनसीईआरटी तुम्हारी कौन पूछ जाती है हमेशा, और इसकी तो करनी ही जरूरी है। देखो चेक वेदर द रिलेशन, मैं चलो इजी वाला लिखो भाई, फिर हार्ड करेंगे। 1,2,3,4,5,6 1 2 3 4 5 6, जो ये रिलेशन है डिफाइन किया गया है आर इक्वल ए कोमा बी, वेयर बी इक्वल ए प्लस 1 कोमा ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये चेक करना है। देखो ए कोमा बी है, बी इक्वल ए प्लस 1 निकलेगा, डालो वैल्यू डालो आंसर वो। बी को मैंने 1 माना, बी को मैंने 1 माना, ए क्या निकलेगा प्लस 1 मतलब 2 निकलेगा। अगली वैल्यू क्या आएगी 3,2 आएगी ऐसी, अगली क्या आएगी 4,3 आएगी, अगली क्या आएगी 5,4 आएगी, नहीं 5,4 आएगी, अगली क्या आएगी 6,5 आएगी, उसकी अगली क्या आएगी 7,6 आएगी। अब अगर तुम्हारा ये रिलेशन बना है तो वेरी गुड बेटा, तुम बिल्कुल गलत हो चुकी 7,6 वाले पे। मुझे बताओ, इसने बोला ए कोमा बी दोनों एलिमेंट जो है बिलोंग करने चाहिए ए से। अब ये देखो यहाँ पे बी तो 6 है, क्या ए में 7 है? नहीं है, हेंस इसको माना ही नहीं गया। थोड़ा दिमाग चलाने बेटा, कंफ्यूज हो गए इस चीजों में। अब मेरे को बताने की ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डिस, अब देखो फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन नहीं याद नंबर अगर कुछ नहीं आता। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2,1 है, क्या है यहाँ पे 2,2 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हेंस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे एस, यहाँ पे पता क्या करो, एस 2,1 बिलोंग्स टू आर बट 2,2 doesn't belongs to R, hence relation is not reflexive। रिफ्लेक्सिव का हो गया खेल में। अब देखते हैं सिमेट्रिक। फॉर रिलेशन टू बी, सेम लाइन में लिखते हैं, फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस implies b comma a also had to belongs to R। अब मेरे को बताओ यहाँ पे 2,1 है, 1,2 है? नहीं है, सर जी ये भी सिमेट्रिक भी नहीं है। लिख दोगे, लैंग्वेज बना दोगे ना। उसके बाद लास्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का क्या केस है भाई, इफ ए कोमा बी बिलोंग एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस implies ए कोमा सी also had to belongs to R। क्या ऐसा हो रहा है, ए कोमा बी 2,1 है, बी कोमा सी है, बी कोमा सी हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हेंस ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। हाँ बिल्कुल सही हो गया, ये इतना ही है, बहुत इजी है ना। देखो 3 सवाल करेंगे यार, इससे गिनती के 3 सवाल, उससे ज्यादा मैं करवाऊंगा नहीं यार इससे, क्योंकि कुछ है ही नहीं इस पे हार्ड, कुछ हार्ड है ही नहीं है। क्या करूंगा इस पे इतना टाइम लेके यार, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट, मेरा टाइम भी वेस्ट। इससे बढ़िया तुम्हें फंक्शन करवाता मैं, फंक्शन करवा दूंगा कल इतने ही टाइम में। फंक्शन भी यार कुछ नहीं है, 2 दिन कंसेप्ट है, एक डिलीटेड कंसेप्ट है एफ इनवर्स का, आजकल वो पूछता नहीं है, पूछ रहा है पर डिलीटेड है। अब सुनो अगला फिर, सो डेट द रिलेशन आर इज इक्वल, कोई रिलेशन है आर इज इक्वल ए कोमा बी belongs to a is less than equal b is reflexive and transitive but not symmetric। देखो ये वाली इक्वेशन इस सवाल में तुम बहुत समझ सकते हो। उसने बोला कोई a कोमा b है और a जो है लेस देन b होगा, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। हाँ पर सिमेट्रिक नहीं है, इसको प्रूफ करना है, कैसे करोगे। अब देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, a कोमा a होना चाहिए। अब उसने बोला a इज लेस देन इक्वल b, तो a इक्वल b हो गया, तब a इक्वल a होगा, हेंस ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। मैं तुम्हें ओरली समझा रहा हूँ, तुम्हें लिखना आना चाहिए। फॉर रिलेशन पहले क्या लिखोगे, फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, देन एज द इक्वेशन इज गिवन दैट a इज लेस देन इक्वल b, सो
less than this implies a equal b, hence the relation is reflexive. ये समझा है? अब उसके बाद क्या लिखो, एक सिमेट्रिक का, फॉर रिलेशन टू सिमेट्रिक a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा a भी होना चाहिए किससे, r से. आउट ऑफ इक्वेशन है a इज लेस देन इक्वल बार, a इज लेस देन b या इक्वल होगा. मान के साथ क्या मैं b, क्या मैं बट बोलूँ यहाँ पे ट्रू होगा जब a इक्वल b हो गया, तब b कोमा a और a कोमा b एग्जिस्ट करेगा. अरे सर मतलब ये तो सिमेट्रिक भी है, हमें सब कुछ चेक करना है. एक भी निकल गया तो उड़ गए तुम. अब यहाँ पे आ रहा है लेस देन, पर जब ये a लेस देन b हो गया, मान लो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, 2 कोमा 3, क्या 3 कोमा 2 की इक्वल है? तो बिल्कुल नहीं है. हेंस ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है. अब तुम, मैंने ये जो एग्जांपल लिया ना, तुम बोर्ड में दोगे ना, बहुत बढ़िया होगा, उस पर लिखना काउंटर एग्जांपल, दिखा देना उसको कि हमें आता है काउंटर एग्जांपल देके कि हाँ कि नहीं है सिमेट्रिक. अच्छा, जब गलत प्रूफ कर रहे हो तभी काउंटर एग्जांपल लेना, ऐसे मत देने लग जाना. ठीक है. अब लास्ट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए क्या, a कोमा b होना चाहिए, तो b कोमा c होना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज a कोमा c होगा बिलोंग्स टू r. देखो एज a इज लेस देन इक्वल b और b क्या है, लेस देन इक्वल c है, तो ये बताएगा इस, देखो a जो है b से छोटा है या इक्वल है, और b क्या c से छोटा है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि a क्या होगा, छोटा होगा c के. हेंस ये तो ट्रांजिटिव भी है, और सॉरी प्रूफ भी हो गया. क्या है उसके लिए, इसमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है. तुम्हारे सामने है प्रूफ. आ गई समझ? मेरा बिल्कुल आ गई. एनसीईआरटी तुम्हारी होमवर्क है, एक दो क्वेश्चन और करके लेक्चर यहीं पे रोक देते हैं. इक्विवेलेंस क्लास इस एग्जांपल के बाद बताता हूँ मैं. इन्हें बोला लेट L be the line set of all lines, L कोई सेट है of all lines in XY plane. ठीक है. कोई रिलेशन R है जिसमें दो लाइनें यूज हुई हैं L1 कोमा L2, और ये गिवन है L1 जो है पैरेलल है L2 के, so that R is an equivalence. R is an equivalence relation. अरे भैया इक्विवेलेंस रिलेशन है. ऑल्सो फाइंड दैट द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1. सारे सेट निकालो जो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो. देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हैं a कोमा a बिलोंग्स टू r. अगर कोई लाइन L1 पैरेलल है L2 के, क्या वो अपने आप के पैरेलल नहीं है? बिल्कुल है. तो हेंस ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक में a कोमा b है तो b कोमा a भी होगी. अब बताओ लाइन 1 पैरेलल है L2 के, L1 पैरेलल टू L2 है, क्या L2 पैरेलल L1 ऐसे नहीं लिखा जा सकता? तो बिल्कुल हाँ लिखा जा सकता है. हेंस ये भी क्या है, सिमेट्रिक भी है. अब ट्रांजिटिव के लिए अगर कोई लाइन L1 L2 के पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2 है, और कोई लाइन है L2 पैरेलल टू L3, L2 इज पैरेलल टू L3, तो L1 और L3 भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी. हेंस ये ट्रांजिटिव भी है. हो गया प्रूफ. अरे सर इतना इजी प्रूफ है, लिखना है इसमें, लिखना और कुछ नहीं है. क्वेश्चन कुछ नहीं है. देखो बेकार भी कहते क्वेश्चन हल्के फुल्के से तुमसे आराम से हो जाता है 2 मिनट में. क्या बात में बच्चे को मार्क्स कटते हैं लिखने में. लिखना सीख लो बस. एक बार मैंने लिखना सिखा दिया, अपेंडेंस बार बार करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. अब y इक्वल टू एक्स प्लस 4 की इक्वेशन क्या आएगी यार, सबका मेरे को बताओ. सेम स्लोप होगा पैरेलल लाइंस का, तो x की इक्वेशन क्या आती है, y इक्वल टू एक्स प्लस सी. सी के इंटरसेप्ट ये 4 5 6 कुछ भी हो जाए. ठीक है, हो गया सब. अब यहीं पे सीख लो तुम इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट. लास्ट कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी, हल्का फुल्का, आजकल में पूछता भी नहीं. इक्विवेलेंस रिलेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक. देखो इक्विवेलेंस क्लास का एग्जांपल समझाता हूँ. कोई सेट है A and x belongs to integers such that 0 less than x is less than 12. 12 है ये 12. R is equal a comma b, a minus b is a multiple of 4. A comma b belongs to a is an equivalence relation. ये इक्विवेलेंस है, ये गिवन है. तुम्हें क्या करना है, बताना है फाइंड all element related to 1, all elements related to 1 or equivalence
वेलेंस क्लास ऑफ वन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, एलिमिनेटेड हो ये वो है भी, समझ गए ना। देखो तुम्हें ये पता है कि ये इक्विवेलेंस है, ऑर्डर पेयर बनाओ इसके। इसने बोला ए कॉमा बी, ए माइनस बी जो है मल्टीपल होना चाहिए 4 के, ठीक, और ये इंटीजर है, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। वन वन में देखो आप, वन वन में क्या पेयर बनेगा, ये मेरे ख्याल से बनेगा 1,5 कोमा 5 कोमा 1 कोमा 1,9,9,1, यही बनेगा, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा, है ना। मतलब पेयर तो तुम्हारा 1,5,9 ही बनेगा, 1,5,9 ही बनेगा। और ए तुम्हें पता है कि ये 12 से कम है, 13 होता तब मान लेते, तो ए आ गए वहाँ 1,5,9, सॉरी आर आ गए वहाँ 1,5,9, आर ये आ गए उसके एलिमेंट्स। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, जो जो एलिमेंट्स 1 आगे होना चाहिए, 1 ने किस किस के साथ बॉन्डिंग बनाई है। अच्छा ये भी सुनो, 1,1 क्या 1 अपना मल्टीपल है, 1 अपने आप का मल्टीपल है तो है, तो ये 1,1। तो इक्विवेलेंस क्लास की आगे किस किस के साथ 1 ने बॉन्डिंग बनाई, एक अपने साथ, एक 5 के साथ, एक 9 के साथ, ये क्या होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गया। सो बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हारी एनसीईआरटी होमवर्क हो गई तुम्हारी, और कुछ खास इसमें है नहीं, तो सब तुमसे सोल्व हो ही जाएगा। कर लोगे ना सोल्व, मैं क्या बिल्कुल कर लोगे। अब इक्विवेलेंस के कुछ कंसेप्ट तो है नहीं, तो चलिए आज का लेक्चर यही करते हैं समाप्त। मेरे ख्याल से तुम्हें मजा आया होगा इक्विवेलेंस रिलेशन समझने में। इक्विवेलेंस क्लास में कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल है नहीं, हो जाएगा तुमसे बहुत ईजिली। तो चलिए चलते हैं, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे विद मोर फन। जय श्री राधे, जय श्री राम।